हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग एक जुनून में। आज एक और स्टूडेंट से मिलते हैं हम। उनके खुद के कुछ डाउट हैं, हो सकता है वो डाउट्स आपके भी हों। तो जी बताइए क्या डाउट्स हैं सर। आपके? जैसा हमने आपकी प्रीवियस वीडियो में देखा था, आपने बताया था हाउ टू चूज़ योर करियर। जी सर, हम अपना करियर चूज़ कर लेते हैं, बट हम जो उसके लिए प्लान्स बनाते हैं, जो शेड्यूल बनाते हैं, वो हम 100% फॉलो नहीं कर पाते। हम डिले करने लगते हैं। जब वो टाइम आता है करने का तो हम उसे डिले करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में कर लेंगे, शाम में कर लेंगे, तो हम उसे पूरा फॉलो नहीं कर पाते। अब पहला दिन होता है तो हम थोड़ा कर लेते हैं उसको, 90% 95% तक हो जाता है। बट जैसे जैसे दिन कम होने लगते हैं तो वो हम कम होने लगता है, वो उतना यानी कि follow नहीं जैसे कर अगर पाते। आपने कोई प्लान बनाया तो पहले दिन कितना कर पा रहे हो? 90% तक कर लेते अच्छा, हैं। अगर आगे की जब आगे बढ़ते हो तो वो कम होने लगता है, 60% 40%। यानी जैसे जैसे उस प्लान को आगे लेके जाते हो वो प्लान की एग्जीक्यूशन कम होती चली जाती है। Yes। तो देखिए, इनका बेसिकली क्वेश्चन क्या है। इनका ये क्वेश्चन है कि ये प्लान बनाते हैं और उस प्लान को जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्लान जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। और मोस्टली ये इन्हीं की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम होती है। दुनिया के हर एक इंसान की प्रॉब्लम होती है। जो वो सोचते हैं और उसको करना चाहते हैं तो उसको कर नहीं पाते हैं, या कर पाते हैं तो बहुत कम परसेंटेज कर पाते हैं। तो देखो, आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात तो ये है कि अगर आप अपने प्लान का 60, 70, 80% भी इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो प्लान को आप सही से एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये समझ लो। लेकिन अगर आप 10%, 20% या नहीं कर रहे हो तो वो चिंता की बात है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हमारे जो प्लान है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट क्यों नहीं होते हैं। यानी जो हम सोचते हैं उस तरह का हम काम क्यों नहीं कर पाते, क्यों उससे कम ही कर पाते हैं। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है हमारी डिज़ायर का। हो सकता है हमारी जो काम करने की जो डिज़ायर है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी वजह है, वो कम हो। इसको इस तरह से समझो कि अगर मान लो कि आपका कोई भाई है और वो भाई जो है आपकी ही स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल में एक बहुत ही जो है ख़तरनाक लड़का पढ़ता है। हो सकता है वो आपसे भी बड़ा हो, बॉडी बिल्डर हो, गुंडागर्दी में रहता हो। तो क्या आप उससे लड़ना चाहोगे, उस लड़के से जो वो बॉडी बिल्डर रहता है? नहीं लड़ना चाहोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि वो पंगा लेना है, गुंडागर्दी में वैसी है, बात और बढ़ेगी। लेकिन आपने किसी दिन देखा कि छुट्टी हुई है स्कूल की और वो आपके भाई को मार रहा है, तो क्या आप उस पर एक्शन लोगे या नहीं लोगे? लोगे ना। हो सकता है आप ऑन द स्पॉट तो पहले लड़ना ही शुरू कर दो, उसके बाद में उसकी कंप्लेन करो प्रिंसिपल से, उसके बाद भी अगर कोई बात ना हो तो केस कर दो उसके ऊपर। तो पहले केस में आप उसको टच भी नहीं करना चाहते थे। दूसरे केस में क्या है कि आप उसके साथ में जो है उसको बहुत सारे एक्शन लेना चाहते हो। तो दोनों में रीज़न का फ़र्क है या नहीं है? एक में तुम्हारी डिज़ायर क्या थी, कुछ नहीं थी। दूसरे में ये थी कि अपने भाई को बचाना है, डिज़ायर थी तो आपने किया। इस तरह से एक एग्जाम्पल से और समझो, मान लो कि आप पूरे दिन आपने काम किया, बाहर आप गए थे और रात को घर गए, और रात को घर पर आने के बाद में आपकी जो मॉम ने बोला या किसी भी रिलेटिव ने बोला कि भाई मुझको इन्होंने सब्जी लेकर आ जाओ या मुझे ये काम कर दो, तो आप क्या करते हो? आप बोल देते हो कि यार छोटे वाले भाई से मंगा लो। बोलते हैं नहीं बोलते हो उस चीज़ को? लेकिन अगर आप 7 दिन से घर नहीं आए, 7 दिन से लगातार कहीं काम कर रहे थे, हो सकता है 7 दिन ठीक से सोए भी ना हो आप, लेकिन आप घर गए, देखा आपका जो कोई मेंबर है, फैमिली मेंबर, वो एकदम से कोई सीढ़ी से गिर गया है या उसको कोई चोट लग गई है, तो आप ये कहोगे छोटे वाले भाई को भेज दो या तुरंत लेकर जाओगे? तुरंत लेकर आप तुरंत लेकर जाओगे। क्यों? पहले वाले में तो आप सब्जी भी नहीं ला रहे थे, दूसरे वाले केस में आप तुरंत एकदम लेके जा रहे हो, जबकि पहले वाले में आप 1 दिन के थके हुए थे और दूसरे वाले केस में आप 7 दिन से थके हुए थे। तो दोनों में क्या क्या फ़र्क था? दोनों के अंदर रीज़न का फ़र्क था। पहले में हमारे पास रीज़न नहीं था, दूसरे में बहुत बड़ा रीज़न था। यही एक वजह होती है कि हम कोई भी काम जो करते हैं, हमारा जो काम सही से हम नहीं कर पाते, हमारा रीज़न का फ़र्क होता है। एक बच्चा पढ़ता है, एक अच्छा पढ़ रहा है, एक अच्छा नहीं पढ़ रहा है, तो दोनों के बीच क्या होता है? रीज़न का फ़र्क होता है, डिज़ायर का फ़र्क होता है। जिसके जितने बड़े डिज़ायर होंगे उसके उतने बड़े एक्शन होंगे, और जिसके जितने बड़े एक्शन होंगे उसकी उतनी बड़ी सक्सेस होगी। तो कभी भी आपको प्लान बनाते हैं, प्लान हम क्यों बनाते हैं कि ये काम कैसे करना है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये काम क्यों करना है। अगर आपको ये क्यों समझ में आ जाएगा ना, तो आपको ये प्लान खुद ही जो है एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं सोचोगे यार कैसे करना, क्योंकि क्यों पता है ना आपको। तो सबसे पहले आगे से कोई भी प्लान बनाओ या कोई भी आपने कोई एम बनाया है तो कैसे करना है इससे पहले पूछना है इसको क्यों करना है, और जब आपका क्यों क्लियर होगा तो आपका प्लान भी एग्जीक्यूट होगा। आई होप इनके साथ साथ आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि कभी भी कोई भी काम करना है तो पहले डिज़ायर होने को पैदा कीजिए अपने अंदर। ये सोचिए काम करना क्यों है,
कैसे, तो वो खुद ही हो जाएगा। जब डिज़ायर बड़ी होगी तो काम भी ईजी हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट में बताना है। आपके कोई भी डाउट्स है जिसके ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए वो भी आपको बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपना ख्याल रखना है। थैंक यू।